हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा को लेकर जो अभी बातें चल रही है कि मुख्य परीक्षा के तय समय में क्या बदलाव संभव है। तो आपको मैं बता दूं, जो सूत्र से सूचना है उसके अनुसार आपको परीक्षा 29 तारीख को होने जा रही है, 29 तारीख से शुरू होने जा रही है। हालांकि प्रथम शिफ्ट की जो परीक्षा है वो सेकेंड शिफ्ट में जाएगी और उसके अगले दिन हिंदी और जो है कि आपको GS2 का पेपर हो सकता है और वैकल्पिक विषय जो है उसी के अगले दिन होगा। यानी कि परीक्षा के प्रारूप में थोड़ा सा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि आयोग को चाहिए कि जो है कि चूँकि ठंड का समय है, ऐसे में सेकेंड शिफ्ट में ही परीक्षा को कराए और वैकल्पिक विषय का भी जो पेपर है वो सेकेंड शिफ्ट में ही होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह की चीज़ें हो रही है वो छात्रों के हित में नहीं है। डबल AO में आप मात्र 17 दिन का समय दिए, परीक्षा हड़बड़ी में हुई और अभी पता चल रहा है कि इंटरव्यू में विलम्ब होगा। यानी इंटरव्यू के लिए जो रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट मुख्य परीक्षा की तिथि में विलम्ब होगा। कॉपी का मूल्यांकन भी अभी नहीं हुआ है, ऐसी खबरें हैं। तो इससे बहुत बड़ा जो है कि निराशा छात्रों में हो रहा है और ये बहुत ही खराब स्थिति है जब बीपीएससी अपनी कथनी और करनी में बहुत ही ज़्यादा अंतर रख रही है। वो अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को करना चाहती है और छात्रों की मनोदशा को बिल्कुल समझने में सक्षम नहीं है। हम पहले भी बोलते आए हैं कि बीपीएससी के छात्रों को, जो 67वीं बीपीएससी के छात्र हैं, उनके लिए पर्याप्त टाइम नहीं है। मुख्य परीक्षा जो है कि 35 से 40 दिनों में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम छात्रों को 60 से 70 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए था और जो चीज़ें हो रही है वो छात्रों के अनुकूल नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये मानकर चलना है कि परीक्षा तय समय पे होने जा रही है। देखिए, अब दो ही स्थिति बची है, या तो न्यायपालिका आपको हस्तक्षेप करे। सबसे बड़ी जो चांस यही बन रही है कि न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि प्रधान शिक्षक मामले में न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है। झारखंड में जो है कि नियमावली जो गैर संवैधानिक थी, हम लोग लगातार बोल रहे थे कि ऐसी नियमावली कोर्ट में टिकने वाली नहीं है, और निश्चित रूप से उसमें हस्तक्षेप हुआ और JSSC के संदर्भ में जो भी नियमावली थी वो रद्द हुए। क्योंकि देश के सभी नागरिकों को आप फॉर्म भरने से नहीं रोक सकते हैं और जिस तरह से जो चीज़ें की गई, ऐसे भी झारखंड में जो है कि जो चीज़ें हैं उसके अनुसार आरक्षित कैटेगरी में किसी अन्य राज्य के नागरिक नहीं भर सकते हैं। तो जो बातें चल रही है वहाँ पर बार बार जो चीज़ें किया जा रहा है, रोजगार देना ही नहीं है तो किसी तरह नियमावली का बहाना कि बिहार के छात्र नहीं भरें, यूपी के छात्र नहीं पढ़े, झारखंड झारखंडियों के लिए है। भाई, पूरा देश आपके लिए है, पूरा देश देशवासियों के लिए। बिहार में भी झारखंड के लोग फॉर्म भरते हैं, यूपी के फॉर्म भरते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति रहेगी तो झारखंड के छात्रों का भविष्य पूरी तरह से गर्त में है। मैं पहले भी बोला था इस मुद्दे पर। हालांकि बहुत ज़्यादा इस पर जो है कि सरकार को भी जिस तरह से जानबूझकर क्षेत्रीयता को उभारती है और जिस तरह की मानसिकता है झारखंड की सरकार की, वो बिहारियों के अगेंस्ट में जो है कि चीज़ों को करने की, यह कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, गलत है। अन्य राज्यों के में आपके स्टेट के अगर छात्र फॉर्म भरते हैं, बिहार में तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं। अन्य चीज़ों में अगर देखा जाए तो इंटर लेवल हो गया या फिर आपका मद निषेध हो गया, तो इस तरह की मानसिकता बिल्कुल गलत है। और कोर्ट में भी मामला जब गया तो नियमावली को गैर संवैधानिक करार देते हुए नियमावली को फिर से रद्द कर दिया गया है। जिस तरह की चीज़ें आपको बीपीएससी 67 में जो आपको संभावना है उस पर अगर बात किया जाए तो कोर्ट में छात्रों के पॉइंट स्ट्रांग हैं, लेकिन न्यायपालिका के निर्णय क्या होंगे, किस तरह न्यायपालिका को जो है कि इस मैटर को देखेगी, इसके संदर्भ में कुछ भी आकलन कर पाना सही ढंग से मुश्किल हो पा रहा है। इसलिए छात्रों को, जैसे कि मान लिया जाए परीक्षा हो ही जाए, अगर हो ही जाती है तो ऐसे में छात्रों को समस्या होगा। इसीलिए आप लोगों को तैयारी करते रहना है। हालांकि अगर टाइम मिला तो उसका भी आप बेहतर ढंग से उपयोग करेंगे। देखते हैं न्यायपालिका में छात्रों के द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है, जो बिल्कुल वाजिब मांग है उन लोगों की कि अगर गलत उत्तर के आधार पर ही पीटी में जो है कि आपको मेरिट बनाया गया, रिजल्ट दिए गए, तो इतनी जल्दीबाजी आयोग को क्यों है। कोर्ट जो है कि में छात्र जब गए हैं
तो आयोग और भी तीव्र गति से परीक्षा कराने की ओर अग्रसर है। इसके लेकर कल मीटिंग भी थी और मीटिंग में जो शर्मनाक तरीके से जो निर्णय लिया गया है कि मुख्य परीक्षा का डेट को आगे नहीं बढ़ाना है किसी भी कीमत पे, नगरपालिका चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, इसमें साफ झलक रहा है कि बीपीएससी कहीं ना कहीं अपनी बड़ी गलती को छुपाना चाह रही है और बीपीएससी इस मामले में जो है छात्रों के हित में कोई निर्णय न हो इसके लिए पूरी भरसक प्रयास कर रही है और इसी का कारण है कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा को तय समय पे करना चाहती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी में जो है कि आपको पीटी परीक्षा के जो परिणाम जारी किए गए हैं उस पर कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला गया है और संभवतः सोमवार या मंगलवार को जो है कि कोर्ट में हेयरिंग होगी। तो दोनों पक्ष की तरफ से देखें तो मामला जो है कि आपको काफ़ी संघर्षपूर्ण होने वाला है। तर्क के साथ अगर न्यायपालिका में अगर डिबेट होता है तो निश्चित रूप से छात्रों के फैसले पक्ष में फैसले होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन फिर भी जो मुख्य परीक्षा में जिनका रिजल्ट है उनको तैयारी में लगे रहना चाहिए और तैयारी को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करना चाहिए। जिनका डीआई कमज़ोर है वो डीआई को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि डीआई के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग भी अगर जिनको लगता है कि डीआई में कमियां हैं तो हम लोगों के ऐप पे जो है कि आप लोगों के लिए क्लास मौजूद है। जो लोग चाहते हैं जुड़ना हम लोगों से वो जुड़ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कम्युनिटी में नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अंतिम समय में आप डीआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व करने की दिशा में आप अगर हैं कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जिन लोगों को 65वीं बीपीएससी में जो है कि समस्या आई थी 66 में, तो वो ज़्यादातर डीआई में समस्या आई थी जिनके कारण जो है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए डीआई को नेगलेक्ट नहीं करना है, खुद से भी रिवीजन करके आपको जाना है। और पीटी में आपको प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने काफ़ी जो है कि अच्छे ढंग से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। देखिए खाली समय में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक हो जाती है। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रैंकर्स व्यू के ऐप पे आप जाइए और ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर जो है कि आपको पीसीएस के लिए आपको टेस्ट सीरीज मौजूद है, मात्र 300 रुपये में है। तो आप लोग चाहें तो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही सिलेक्शन संभव है। प्रैक्टिस अगर आप ज़्यादा कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप परीक्षा हॉल में परफॉर्मेंस को अपना सुधार सकते हैं और समय पे विभिन्न तरह की बातें होगी। और जो कल का जो रिपोर्ट है कि जिसमें कहा गया प्रधान शिक्षक का जो है कि आपको नियमावली रद्द की गई है, तो इस संदर्भ में बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आ रहा था कि सर नियमावली जो का नया स्वरूप क्या हो, इस पर आप जो है अपनी राय रखें। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि सरकार को इसमें नए छात्रों जो ऐसे मतलब छात्र जो बीएड किए हुए हैं और सीटेट पास हैं उनको मौका देना चाहिए और 50% सीट पे जो है कि ओपन प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि गुणवत्तापूर्ण जो है कि प्रधान शिक्षक का चयन हो। और नई नियमावली अगर आएगी, अगर आप लोगों से राय लिया जाएगा तो उसमें बड़े संख्या में आपको पार्टिसिपेट करना है। और मैं यह चाहूँगा कि न्याय जो मांग हो उसको पोर्टल हो उसको जो है कि सार्वजनिक किया जाए और अच्छे ढंग से उसकी वोटिंग प्रक्रिया हो जिससे कि पारदर्शिता के साथ जनता की जो राय होगी उसको भी लोकतांत्रिक तरीके से रखा जाए, दिखाया जाए, तभी जो है नियमावली को अंतिम रूप दिया जाए जिससे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में कदम उठाया जा सके। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।